हेलो स्टूडेंट, आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से आए हैं जो आपके केमिस्ट्री सेक्शन से आता है। उस टॉपिक के बारे में बताने से पहले कुछ जनरल चीज़ें बता देते हैं। बात करते हैं कि टॉपिक कहाँ से आया। ये टॉपिक आया बेसिकली ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से। क्या ऑक्सीडेशन होती है, क्या रिडक्शन होती है, ये आपको पता होगा। जहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है ऑक्सीडेशन कहलाता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है उसे रिडक्शन कहते हैं। उसी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है दैट इज कोरोजन। कोरोजन जो होता है बेसिकली इम्प्योरिटी का डिपोजिशन होना किसी मेटल के ऊपर, ताकि उस मेटल की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए, कुछ नुकसान हो जाए उस मेटल का। इस तरह से जो प्रॉपर्टी होती है उसे कोरोजन कहते हैं। ठीक है, कोरोजन में बेसिकली बहुत सारे कॉन्सेप्ट काम करते हैं, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रोलाइटिक कैसे होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इस तरह से कॉन्सेप्ट काम करते हैं। तो उन कॉन्सेप्ट को लेके हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। इस टॉपिक को हम स्टडी करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कोरोजन होता क्या है। यहाँ पे हम लिखा हुआ देखेंगे कोरोजन क्या होता है। कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच द मेटल आर ईटन अप। मेटल क्या होता है, ईटन अप मतलब खाया जाता है ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर एंड एसिड्स। ये कुछ चीज़ें जो मेटल को ग्रेजुअली क्या करती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं, उसे कारण उस मेटल की प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम बेसिकली क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं। ठीक है, रस्टिंग बहुत सारे मेटल की हो सकती है। हमने कुछ मेटल के यहाँ नाम लिखे हैं क्योंकि इन्हीं मेटल के ज़्यादातर रस्टिंग के फॉर्मूले कैसे होता है ये सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं। देखो यहाँ हम लिखा हुआ कौन कौन से एग्जाम्पल लिखे हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, कॉपर, सिल्वर, इनको छोड़ के और मेटल के साथ भी हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं रस्टिंग जो ऑफ आयरन है ये होता कैसे, असलियत में कैसे काम करता है ये हम देखते हैं। ठीक है, अब रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करें तो रस्टिंग ऑफ आयरन में बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस काम करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस कैसे काम करता है यहाँ पे हम डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से बताया गया, देखेंगे। ठीक है, मान लीजिए मेटल का सरफेस है आयरन का, है ना, इसके ऊपर जो डॉट दिखाया गया ये हम रस्टिंग प्रोसेस को दिखा रहे हैं। यहाँ पे आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में एक एनोड होता है, कैथोड होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन वगैरह होता है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस काम करता है रस्टिंग ऑफ आयरन में। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन में बात करें तो आप सबको पता होता है रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3.X H2O। X जो होता है वो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसके साथ कितने प्रेजेंट होते हैं, अननोन क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं होता कैसे है। हमने यहाँ देखो डायग्राम बना रखा है, एनोड और कैथोड हमने यहाँ दिखाया। एनोड का मतलब पॉजिटिव टर्मिनल, कैथोड का मतलब नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, अब बात करते हैं रिएक्शंस क्या होती हैं। देखेंगे कैथोड पे सारा में फ्लो चार्ट बना रखा, बहुत अच्छे से समझाएंगे, एक बार देखते जाएंगे बस। देखो ऑक्सीजन जो होता है रस्टिंग करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कहाँ से आता है, एयर से। उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल, ये दोनों जो है बहुत ही इसके साथ रिएक्शंस करते हैं और इस लोहे की जो क्वालिटी होती है उसको चेंज कर देते हैं। ऑक्सीजन होता है ये H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन बेसिकली कहाँ से आते हैं, कार्बोनिक एसिड के डिसोसिएशन से। क्या होता है कि कार्बोनिक एसिड बनता है जब हम रस्टिंग प्रोसेस चल रहा होता है। कार्बोनिक एसिड जो होता है H2CO3, उसमें जो H पॉजिटिव आयन होता है वही यहाँ पे रिएक्शंस करता है। ठीक है, तो O2 + 4H पॉजिटिव आयन और 4 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, वो आपस में कंबाइन होता है, वाटर का मॉलिक्यूल्स यहाँ से बन जाता है। वो आपको पता है वाटर का मॉलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए। ठीक है, उसके बाद करते हैं कैसे काम करता है। देखो यहाँ दिखा रखा है CO2 + O2 + H2O, तो क्या बना, H2CO3 दैट इज द कार्बोनिक एसिड। और ये बताया था मैंने। और ये कार्बोनिक एसिड क्या होता है, 2H पॉजिटिव आयन देता है, वो 2H पॉजिटिव आयन कहाँ होंगे, यहाँ से आ जाएंगे, या 2 दे रखे हैं, इसके हम बैलेंस करेंगे, 4H पॉजिटिव आयन हमकी जरूरत पड़ती है। ये H पॉजिटिव आयन जो होते हैं ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ के वाटर मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। ये कार्बोनिक एसिड का काम होता है। ये कार्बोनिक एसिड जो होता है ये रिएक्शंस में बनता है। बात करते हैं अभी एनोड और कैथोड पे कैसे कैसे रिएक्शन होती है। ये देखो यहाँ दिखा रखा है, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल रिएक्शंस होते हैं। आयरन जो होता है अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर, 2 पॉजिटिव आयन इस पे आ गया। ठीक है, कैथोड पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिड्यूस ऑक्सीजन इन द H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं रिड्यूस करते हैं ऑक्सीजन को। तो O2 + 4H पॉजिटिव आयन, 4 इलेक्ट्रॉन्स आपस में कंबाइन हुए, क्या बने, 2 मॉलिक्यूल वाटर के बने। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास आयरन भी आ चुका है और वाटर भी आ चुका है। ऑक्सीजन हमारे पास है ही एयर में। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, pH जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर pH बहुत ज़्यादा है
तो रस्टिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है। अगर पीएच प्रोसेस लो है तो रस्टिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे से काम करता है, इसलिए कार्बोनिक एसिड का बहुत बड़ा रोल होता है इस रिएक्शंस में। ठीक है, तो पीएच क्या होगा, लो होना चाहिए, नियर अबाउट 6-7 के आसपास, उससे नीचे ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 7 आपको पता न्यूट्रल होता है, उससे नीचे ही पीएच हो तो ये रिएक्शंस बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है, समझ में आया। तो अब बात करते हैं कैसे हुआ पूरा रिएक्शंस, ये हमने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, 4 Fe पॉजिटिव आयन प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्लस X मॉलिक्यूल वाटर के आपस में कंबाइन हुए तो क्या बना, Fe2O3 डॉट XH2O। XH2O जो बना, K क्या बना, ये पूरा रस्टिंग ऑफ प्रोसेस का एग्जांपल है जो हमारे सामने आया। तो अगर पूछा जाए रस्टिंग ऑफ आयन का फॉर्मूला क्या होता है तो आप बोलोगे Fe2O3 डॉट XH2O। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से इसका कलर कौन सा आएगा, ब्राउन, रेडिश ब्राउन सा कलर आता है रस्टिंग ऑफ आयन में, आपने देखा भी होगा, समझा भी होगा। तो इस तरह से रस्टिंग ऑफ आयन का फॉर्मूला होता है Fe2O3 डॉट XH2O। ठीक है, तो रस्टिंग ऑफ आयन को हमने बहुत अच्छे से आज बताया कि रस्टिंग ऑफ आयन कैसे काम करता है। ठीक है, इसके साथ हमने कुछ 2 मेटल के बारे में और बता रखा है। अगला मेटल कौन सा, रस्टिंग ऑफ कॉपर। कॉपर में रस्टिंग होती है तो आपको पता है कॉपर की रस्टिंग अपने आप तो नहीं होगी, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, CO2 प्रेजेंस में प्लस H2, ये तीन चीजें होती हैं जो एटमॉस्फेयर से आती हैं, उस कॉपर के साथ जुड़ जाते हैं। कॉपर का एक कंपाउंड बनता है, जैसे और में भी हम पढ़ा होगा, उसे हम कहते हैं मेल्चाइट। क्या फॉर्मूला होता है, CuCO3 डॉट CuOH2। कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का कंपाउंड बनता है। इसका कलर कौन सा आता है, ग्रीन कलर आता है। ठीक है, और ग्रीन कलर अगर डिपोजिशन होगी मेटल के उसके ऊपर तो इसका मतलब रस्टिंग प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, इसके बाद होता है रस्टिंग ऑफ सिल्वर। सिल्वर की रस्टिंग कैसे होती है, सिल्वर के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड H2S जो एटमॉस्फेयर में होता है उसके साथ रिएक्शन करते हैं तो Ag2S प्लस H2 गैस लिबरेट हो जाती है। और आपको पता है सिल्वर जो होता है उस पर रस्टिंग हो जाती है, कैसा कलर आता है, ब्लैक कलर आ जाता है। इस तरह से हम कलर के बेसिस पे, साथ में इसके फॉर्मूले के बेस पे हम अगर पढ़ें तो इस क्वेश्चंस काफी सारे आ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि रस्टिंग प्रोसेस को कैसे कम करा जा सकता है। तो हमने यहाँ लिखा हुआ है प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन बनता है वो है ये यूजिंग एंटी रस्ट सॉल्यूशन। एंटी रस्ट सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसका pH 9 से लेकर 10 उससे ज्यादा भी हो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि pH लो होना चाहिए रस्टिंग ऑफ आयरन में। अगर pH थोड़ा सा ज्यादा हो तो क्या होगा, रस्टिंग प्रोसेस कम हो जाएगा। इसलिए एंटी रस्ट सॉल्यूशन हम यूज करके क्या कर सकते हैं, इस प्रोसेस को, रस्टिंग को स्लो कर सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है एंटी रस्टिंग सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इसको कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके साथ आपने नॉर्मली पढ़ा होगा बैरियर मेथड, सैक्रिफिशियल मेथड, ठीक है, और प्रोटेक्शंस, ऑयल ग्रीस वगैरह लगा के इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आयरन को या किसी मेटल को हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं रस्टिंग से। ठीक है, तो रस्टिंग का टॉपिक हम लेके आए जो आपके किसी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।